अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, आपने तेज तरीन इंसाफ के हवाले से किस्से कहानियां तो बहुत सुन रखी होंगी। आज मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने पर 7 महीने और 26 दिन गुजारे हैं। और इन 7 महीने 26 दिनों में इमरान खान को सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ जो उनकी नाअहली है उसके हवाले से भी बड़ी अहम तरीन, क्योंकि आगे 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और उन इलेक्शन से पहले जो है वो नाअहली का ख़त्म होना बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर है उनकी पीटीआई लीगल टीम जो है वो ये चाहती है, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने पर उन्होंने 7 महीने 26 दिन गुजारे हैं। ये बेसिकली किस्सा कुछ यूं है कि जनाब 21 अक्टूबर 2022 को रेफरेंस भेजा गया था जनाब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज अशरफ, उनकी जानिब से तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ। अब 21 अक्टूबर 2022 को जो इलेक्शन कमीशन है वो इमरान खान को सजा सुना देता है। पहले फेज में सजा ये सुनाता है कि जो मियां वाली सीट है इमरान खान की, हल्का NA 95, उस 95 वाली सीट से इमरान खान को डी सीट कर दिया जाता है, यानी कि नाअहल करार दे दिया जाता है। और दूसरे मरहले में फौजदारी मुकदमे के लिए वो रेफरेंस जो है वो भेजा जाता है सेशन कोर्ट को, और ट्रायल कोर्ट को ये कहा जाता है कि आप इस पर जो है वो ट्रायल करें, गवाह के बयान कलमबंद करें और सारा प्रोसेस जो है वो ट्रायल कोर्ट इस पर करे। उस पर 5 अगस्त 2023 को जो जनाब उस अदालत के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो इमरान खान को 5 साल सजा सुनाते हैं, 5 साल की नाअहली सजा सुनाते हैं और 3 साल कैद सजा सुना देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें तोशाखाना केस में इमरान खान को 5 अगस्त को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, हमने देखा। उसके बाद यूं हुआ कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद यह हुआ कि 18 जनवरी को इमरान खान ने बैरिस्टर जफर अली की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जो है वो पिटिशन दायर की, और जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान को मियां वाली की सीट से नाअहल करार दिया था, डी सीट किया था, उसको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अच्छा, उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 18 जनवरी से 13 सितंबर तक, यानी कि 7 माह 26 दिन, वो उस एप्लीकेशन को, वो जो एक पिटिशन दायर की गई थी, उसको डिसाइड ही नहीं किया। अच्छा, इसमें टोटल 34 हमारे सीनियर हैं वसीम, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा कि यानी कि 34 अदालती हफ्ते, 238 दिन केस अपने पास दबा कर रखा, और 13 नवंबर से आज 6 दिसंबर यानी कि 2 माह 23 दिन, यानी 12 अदालती हफ्ते, 84 रोज फैसला महफूज रखा, और आज के रोज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह फैसला सुनाया है। यूं कुल मिलाकर इमरान खान के सबसे अहम तरीन मुकदमे में महज सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने का फैसला जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 10 माह 18 रोज के अंदर किया, जो कि बड़ा अहम तरीन मुकदमा था जिसमें इमरान खान को नाअहली का सामना है। यानी कि 46 अदालती हफ्ते, यानी कि 322 दिन की शब रोज की कानूनी तशरीह के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह फैसला सुनाया, जिसमें बहुत सारे आईनी और कानूनी माहिरीन जो है वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ 2 समातों का टोटल जो है वो मुकदमा था, कि 2 समातों के अंदर ही इसने डिसाइड हो जाना था। इसमें कुछ स्टोरी यूं थी कि इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो ये कहती है कि हमने ये दरख्वास्त इसलिए वापस लेने की दरख्वास्त आमिर फारूक साहब से की थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इसी फैसले को जो है वो 21 अक्टूबर 2022 को लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने चैलेंज कर रखा है, तो जिस पर 5 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया था। मगर पहले दरखास्त चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से विदड्रॉ करवाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल सकता है, तो इसलिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अपनी दरख्वास्त विदड्रॉ करवाना चाहते हैं। लेकिन एक दरख्वास्त विदड्रॉ कराने के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 322 दिन गुजार दिए हैं, और उसके बाद आज हम कमरे अदालत में मौजूद थे, और जो ही इमरान खान का केस कॉल हुआ, उसके केस कॉल होने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी डिसमिस करने के बाद वो अपने कमरे अदालत से उठकर चले गए। यानी कि यहाँ से आप अदालती निज़ाम का और इंसाफ फराहम करने का जो तेज़ तरीन
तरीकाकार है उसको आप यूं उसका निचोड़ निकाल सकते हैं कि सिर्फ एक एप्लीकेशन विदड्रॉ करनी थी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा था इमरान खान का। उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने जनाब 7 माह गुजार दिया और उसके बाद वो विदड्रॉ को भी, जो एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया कि अब ये केस जो है वो हाई कोर्ट के अंदर ही चलेगा। और हाई कोर्ट के अंदर क्यों चलेगा? वो इसलिए चलेगा कि जो भी इमरान खान के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास हैं, उन तमाम में वो इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ फराम नहीं कर रहे, चाहे वो तोशाखाना का फैसला हो, चाहे उसमें जो साइफर केस की ज़मानत हो, या फिर साइफर केस के जज की तैनाती हो, या फिर साइफर केस का जो मीडिया ट्रायल है, जो इन कैमरा ट्रायल है, जो जेल ट्रायल हो रहा है, चाहे उसकी दरख्वास्त हो, चाहे टोटल मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त, मरकजी अपील हो, ये तमाम की तमाम दरख्वास्तें जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास थी और उन्होंने किसी भी एक मुकदमे में इमरान खान को रिलीफ फराम नहीं किया। और दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जिनको अदालती अमला और जो अपना दूसरा अमला है वो एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाता है, उनकी वहां पर रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, फिर वो हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, यहाँ भी प्रोटोकॉल दिया जाता है, यहाँ पे 2 मुकदमात में उनको जो है वो बरी भी कर दिया जाता है। तो ऐसी कुछ सूरत हाल है कि इतने अहम तरीन मुकदमे में चीफ जस्टिस साहब ने 7 माह और 22 दिन गुजार दिए। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अलमिया इस वजह से है कि अगर हम मुसलसल अदालतों को रिपोर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से केसेस हैं जो कि जल्द अज जल्द मुकर्रर अर्जेंट केसेस कौन से हैं, या फिर उसके बाद ऐसे केसेस कौन से हैं जिनमें दोनों तरफ से दलाइल तलब किए जाते हैं, दलाइल के बाद वो फैसला सुनाया जाता है, उसमें वक्त लगता है। लेकिन ये जो फैसला था, ये जो केस था, ये जो पिटिशन थी, ये सिर्फ और सिर्फ 2 समातों का मामला था और उसमें ये मामला चीफ साहब ने निपटा देना था, लेकिन बहुत डिले रखा गया। ज़ाहिर है आगे 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद होना है और उस तक इमरान खान को इलेक्शन में दूर रखने का जो एक प्लान है वो भी है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर हुई है, जो कि एक दरख्वास्त इलेक्शन को रुकवाने के लिए, यानी कि अफगान बाशिंदों की जो वतन वापसी थी और उसमें जो हल्का बंदियाँ हैं और उसके बाद जो डाटा दिया गया था उन तमाम में मज़ीद उनको रीचेक करने के लिए एक दरख्वास्त दायर हो गई है कि जनाब जो इलेक्शन की तैयारियां हैं उनको रोका जाए, या फिर उसके बाद जो अफ़गान शहरी हैं, ठीक है, चूँकि वो वतन वापस जा चुके हैं या बहुत सारे इधर हैं, डाटा के अंदर गड़बड़ है, तो उसको इन मामलात को अभी रोका जाए और फिर उसके बाद मुकम्मल तैयारी करके फिर हल्का बंदियाँ की जाएँ और फिर उसके बाद, यानी कि मुद्दा ये है, क्रक्स ये है कि इलेक्शन डिले करवाने के लिए हाई कोर्ट के अंदर एक और भी दरख्वास्त दायर हो चुकी है। देखना ये होगा कि अब इलेक्शन का इनेकाद चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब या फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब करवा सकते हैं या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान के केसेस हैं जिनकी एक स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं और आप भी देखें कि किस तरह से एक बड़ी अदालत के अंदर बैठे जो जज हैं वो किस तरह से तेज़ तरीन इंसाफ फराहम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।